आज की बात मैं शुरू करूँगा भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र में से एक बात से। गौतम स्वामी जो 5000 कैवल्य ज्ञानियों के गुरु थे, उन्हें उपदेश करते हुए भगवान महावीर कहते हैं, गौतम एक भी समय का प्रमाद मत करना। बस एक वाक्य में 5000 कैवल्य ज्ञानियों के गुरु के लिए भगवान महावीर का आदेश कि गौतम एक भी समय का प्रमाद मत करना। प्रमाद आलस्य, पाली भाषा में है ना, प्रमाद आलस्य नहीं करना। जीवन में कभी भी आलस मत करना। आलस्य किया उस समय का जीवन निरर्थक गया और उस समय हमने आलस्य में, प्रमाद में आगे के आलस्य के, प्रमाद के बीज बो दिए। और फिर क्या होगा? जो बीज बोए वैसा ही फल आएगा। आलस्य, प्रमाद, आलस्य। तो साधना में साधक को जानना चाहिए कि कभी भी साधना में आलस्य नहीं करना है। रात को सोने से पहले बैठना है तो 5-10 मिनट लेटे लेटे हुए साधना करनी है। बिल्कुल जो भी सांस पकड़ में आए सांस, उसके साथ साथ संवेदनाओं का दर्शन, दृष्टा भाव से दर्शन संवेदनाओं का। और वहाँ भी जो घनीभूत संवेदनाएं लगे ना, तो उसे छोड़कर आप जो फीबल है, जो छिछली है, जो बिल्कुल झिलमिल सी मालूम नहीं हो रही है, उसे पकड़े और उसे जानने की, तटस्थता से जानने की, दृष्टा भाव से जानने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। अब कैवल्य ज्ञानियों का गुरु, कैवल्य ज्ञान बस केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यह भी कर सकते हैं। और कैवल्य का एक अलग भी अर्थ है। केवल कुंभक जैसे कहते हैं हम, वो अवस्था जब हम सांस छोड़ भी नहीं रहे, सांस ले भी नहीं रहे, बड़ी ऊंची अवस्था और अच्छी अवस्था। गुरुदेव कहते हैं ना, केवल कुंभक अनेक व्याधियों के निवारण के लिए, पर जोर जबरदस्ती का केवल कुंभक नहीं। हठ योग में करते हैं जैसा, पतंजलि योग में करते हैं जैसा, केवल कुंभक नहीं, एक सहज केवल कुंभक लग जाता है। जब आप सांस देख रहे, सांस तेज होते यू टर्न लेते जगह की तेज होते यानी कि जगह पर ही सांस टर्न होने लग जाती है। नासिका से बाहर आई और फिर आ गई, नासिका से बाहर आई ना आई कि फिर टच हो गई, और ऐसा होते होते रुक सी गई। फिर भी गुरुदेव कहते रुकी नहीं है, थोड़ा प्रयत्न पूर्वक और मन को सूक्ष्म एकाग्र करके जाने कि कहीं रुकी क्या नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से धीमी गति से चल रही है। उस वक्त मन के विचार भी बिल्कुल शून्य या धीमे पड़ जाते हैं, बहुत धीमे। वैसे जब आप संवेदनाओं को देखते हैं तो स्थूल है, ठीक है, फिर कहीं जैसे ही आपको सूक्ष्म छिछली या फिर ऐसी संवेदनाएं पकड़ में आ जाए कि जहाँ पर एक प्रवाह है, बिल्कुल सूक्ष्म हलन चलन है, प्रिय है, वहाँ पे मन पूरा एकाग्र हो जाता है। जब मन पूरा सूक्ष्म और तीक्ष्ण है, उसे जान रहे हैं, तो तब सांस एकदम धीमी पड़ के एकदम वहाँ उस संवेदनाओं को देखते हो तो सांस तो रुक ही गई ऐसा हो जाता है, और अनेकों बार रुक जाती है। ये केवल कुंभक महाफलदायी है, ऐसा कहा गया है। तो चलो, ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो केवल ज्ञान हम जो जान रहे हैं, तो पहले क्या होता है, हम जब जीवन शुरू होता है, पैदा होते हैं, तभी से हम बहिर्मुखी गुरुदेव कहते हैं चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, हवा। पहले तो हवा चाहिए से शुरू होता है। रोते इसीलिए कि हवा चाहिए, तो वो रुदन से शुरू होता है, क्योंकि हवा को खींचने का है तो रोना आवश्यक है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं ना। तो उसमें हम बहिर्मुखी, जब हम लोभ
यानी संग्रह की वृत्ति या कुछ होना है, कामनाओं की वृत्ति जब होगी तो क्या होगा, तो हम बहिर्मुखी रहेंगे। तो जीवन फिर पांचों इंद्रियों से और उनके विषयों से और उनके धर्मों से हम क्या कर रहे हैं, जानने की बाह्य जगत को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जीवन है, जो अस्तित्व है, जो वर्तमान है, उसे तो हम पकड़ ही नहीं रहे हैं, उसे तो जान ही नहीं रहे हैं, उसे तो छोड़ ही दे रहे हैं, दूसरों को ही देख रहे हैं, बिल्कुल बहिर्मुखी होकर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या है, वो सूरज कैसा, इस प्रकार से हम उलझे हैं। इतना मन उलझा है कि वहाँ यह जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व क्या है, वर्तमान क्या है, ये रूप है, नाम है, नाम और रूप है। उससे भी ज़्यादा विश्लेषण न करें कि रूप में 4 खंड, पृथ्वी, जल, आप, तेज, वायु, ऐसे इसके आकाश, इसके भी बारे में न जाए, नाम के अलग अलग खंडों के, चित्त के, उसके विषय में भी न जाए। लेकिन कम से कम नाम और रूप को तो एक साथ रखे, उसे तो पकड़े, अंतर्मुख तो हो जाए, स्वमुखी तो हो जाए, ताकि सच्ची शांति का अनुभव करे। और जो बाहर ढूंढ कर हम एक प्रकार से बेचैन हो रहे हैं, बाहर मन भाग कर जैसे थक जा रहा है, बहुत थक जा रहा है। रात को सो भी रहे हैं तो विचारों में चले जा रहे हैं, मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, कल की प्लानिंग कर रहा है, आज क्या क्या हो गया, आज क्या क्या नहीं मिला, इसका सोच रहा है। तो विपश्यना विद्या नाम और रूप को एक साथ लाती है, इस शरीर और मन को एक जगह लाती है। कितनी सुंदर अवस्था। इसीलिए तो जब 10 दिन पूरा करता है, नया साधक है, 10 दिन पूरा करता है तो भाव विभोर हो जाता है 10वें दिन, मंगल मैत्री के दिन, और मंगल मैत्री फूटने लगती है। बिल्कुल वह जानता है कि 10 दिन उसने कैसा तप किया है, चाहे जैसी बाधाएं आई हो, रहने का मन न कर रहा हो, सवेरे उठने का मन न कर रहा हो, नया टाइम टेबल फॉलो करने का मन न कर रहा हो, प्रवचन ऊपर सर के ऊपर से जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मौन है, परिस्थिति अनुरूप कार्य कर रहा है, सारे नियमों का पालन कर रहा है, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन कर रहा है। और तो 10वें दिन वह तपस्या का, उसे यज्ञ का, 10 दिन के विपश्यना के बहुत बड़ा एक परम आनंद होता है। और फिर उस आनंद के स्वरूप क्या होता है, मंगल मैत्री फूटती है। तप जो होता है, तप का रूपांतरण, तप की ऊर्जा का रूपांतरण मंगल मैत्री में होकर मंगल मैत्री बढ़ती है। मैंने नवंबर मास में 2008 में धम्मसोत सोहना में शिविर किया। नाम कितना अच्छा नाम है, सोहना राहका विलेज के पास है। और जैसे मैं तो दिल्ली टू मथुरा रोड पर बीच में आता है सोना, बल्लभगढ़ हरियाणा का। मयूर, बहुत मयूर थे। और 2000 का वह सेंटर है बना हुआ 16 एकड़ में। क्या खूबसूरत सेंटर है। अब हम महाराष्ट्र से हैं ना, तो उधर जब हम जाते हैं, मयूरों को देखते हैं, मयूरों के झुंड को देखते हैं, अलग अलग वनस्पतियों को देखते हैं, तो जानना तो हमें स्वयं को है ना। गए किस लिए हैं हम, आत्ममुखी होने के लिए, स्वमुखी होने के लिए, स्वयं का दर्शन करने के लिए, एकाग्र होने के लिए, और विपश्यना विद्या से स्वयं का निरीक्षण करने गए। लेकिन फिर भी मानव है, उतना हम पहुँचे हुए साधक नहीं है, तो ये भी जान लेते हैं। तो बड़ा अलग का खाना, यहाँ से अलग ही होगा खाना। हम तो साउथ में हैं, साउथ के बीच में ही, साउथ और नॉर्थ के, तो अलग खाना, मयूर, और बहुत अच्छे एकल रूम, सब में एक रूम, कहीं अटैच बाथरूम थे, कहीं नहीं भी थे। तो 125 साधक लगभग, बहुत मज़ा आया। सोहना में धम्मसोत यानी कि स्ट्रीम ऑफ धम्मा, यानी कि जहाँ से धम्म का, यानी कि उदय या धम्म, उदय नहीं कहें उसे, स्त्रोत, धम्म का वह स्त्रोत है। उदय तो धम्मगिरी हो या धम्म खेत हो, या फिर बर्मा में हम कहें शड़गुन पेगोड़ा,
हमारे गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरु वो हो, चाहे भगवान बुद्ध तक पीछे जाए हम भिक्खु परंपरा, तो बहुत सुंदर सेंटर है। अलग अलग सेंटर पर अवश्य जाएं, साधना करें। 2008 में उसी दौरान क्या हुआ, एक भारत देश के लिए, हमारे लिए बहुत ही दुखद, मानव जाति के लिए दुखदपूर्ण घटना घटी। 26/11 का आक्रमण हमारे मुंबई शहर पर 26/11 का आतंकियों का आक्रमण हुआ, और उसके 2-3 दिन बाद ही हमारी मैत्री के बाद हमें मालूम पड़ा। पहला झटका था, इस प्रकार का कुछ होता है दुनिया में, यह भी पहली बार भारत ने महसूस किया था। मैं मेरे बेटे को उधर छोड़ने ही गया था सियाचिन के लिए चंडीगढ़, तो वापस आते हुए मैंने पहले ही शिविर बुक कर लिया था ये सोहना का, तो उसे सियाचिन छोड़कर POK या जिसे कहें हम कि विंटर वॉरफेयर में जाना पड़ा। खैर, ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको ऐसे ही कि वो बात याद आ गई आज सोहना की। 26/11 होके गया है, नवंबर में मास अभी, जब ये बात वापस याद आ गई, बिल्कुल सन्न रह गए थे हम मंगल मैत्री के दिन जब ये बात हमारे कान पर आई। खैर, उसके बाद अब ये बात है कि साधना हमें बिल्कुल प्रमाद रहित होकर करनी चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए ताकि हम साधना में आगे बढ़े। तो विपश्यना ध्यान से हम स्वयं को जानते हैं। और देखिए ना, गुरुदेव ने, भगवान बुद्ध ने तो कैसी कैसी साधना ढूंढ के निकाली। फिर वह साधना जो है, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, ढूंढ कर निकाली। पहले से थी साधना लेकिन खो गई थी। गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे पगडंडी एक जंगल से गुजर रही है, रास्ता है पगडंडी का, राजमार्ग भी हो, तो भी कुछ सालों बाद अगर उस राजमार्ग का उपयोग न किया जाए या बीच में ही बैठ जाया जाए, उस राजमार्ग का पूरा झाड़ झंखाड़ उग जाएंगे। वहाँ पर कोई सरीसृप कीट पतंग अपने घर बना लेंगे, कोई जंगली जानवर घर बना लेंगे। उसी प्रकार विपश्यना का हुआ, भगवान बुद्ध ने ढूंढ निकाली। उसके बाद भी आज भी क्या हो जाता है, मैंने नवरात्रों में जब वर्तमान पत्र पढ़ता था तो उसमें बुद्ध परंपरा में जो देवी आई उनके नाम आते थे। तो अब गुरुदेव कहते हैं ना, विपश्यना देवी बन जाएगी। तो इस प्रकार तिब्बत परंपरा में या और भी थाई, चाइनीज़, जापानीज जैसे धर्म का रूप अब क्या कहें बदलते जाता है। उसके ऐतिहासिक कारण होंगे और भी कुछ कारण होंगे, मानव की प्रवृत्ति होगी या और लोगों की भी कुछ प्रवृत्तियाँ होंगी। तो उसमें 10 पारमिताओं को भी देवी रूप दिया गया है। रोज़ एक स्टोरी आती थी जिसमें बुद्ध परंपरा के देवियों की बातें आती थी। तो 10 पारमिताओं को 10 देवियों का नाम, और जैसे शील समाधि प्रज्ञा है उसमें भी प्रज्ञा का भी देवी का नाम, उनके अलग अलग आयुध, उनके हाथ में अलग अलग वाद्य, इस प्रकार। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये मालूम है कि यह परंपरा ने किस प्रकार वेदना को पकड़ के रखा। वेदना कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना को पकड़ के रखा। सती और संपजन्य बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको शरीर की संवेदनाओं की जानकारी हो रही है और आप समता में है, तटस्थ है, उदय वे का बोध आपको हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये एक जो भगवान बुद्ध ने पकड़ी, और बाद में इस परंपरा में 84,000 लगभग जो सूत्र हुए